हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा ग्राफ्स, रूल्स रिलेटेड टू ग्राफ्स। इसके लिए पहले मैं ले लेती हूँ ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है लाइक दिस ax प्लस बी, जिसमें एक ही डिग्री है, इसकी डिग्री 1 है, लीनियर है क्योंकि एक ही डिग्री होगी, तो इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा लाइक दिस। इसका ग्राफ होगा स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, जैसे इसने किया यहाँ पे। तो इसकी जीरो भी एक ही होगी, डिग्री 1 है, देन जीरो भी एक ही होगी इसकी। दूसरा होगा हमारा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लाइक दिस, इस फॉर्म का है पॉलिनोमियल, तो इसके लिए ग्राफ होगा हमेशा पैराबोला टाइप में। इसका ग्राफ आएगा इस तरह से होगा, लाइक या ओपन अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड भी हो सकता है, लाइक दिस। अगर ये ओपन अपवर्ड है, मैं पहला केस लेती हूँ, केस 1। if a is real positive number, then parabola open upwards. अगर a है जो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला a, ये अगर ये a पॉजिटिव रियल नंबर है, देन पैराबोला opens upward like this, फिगर 1, ये वाली फिगर 1। ठीक है, और इसके साथ साथ और रूल्स भी मैं आपको इसके बतला रही हूँ, क्योंकि ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा। ये ऐसे एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा हमेशा। इसका सेकंड रूल हम लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल will have two distinct roots. दो जीरो होंगे, इस डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, टू फैक्टर्स होंगे, और इसी वजह से ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे, दो पॉइंट्स पे कट करेगा। इसका तीसरा रूल लेती हूँ मैं। अगर हमें ये, जिससे इसका जो मिनिमम पॉइंट है लाइक दिस, ये मैं ले रही हूं, ये वाला पॉइंट जो पैराबोला का हमारा मिनिमम पॉइंट हुआ यहाँ पे, इसको हम P बोलते हैं। इसको वर्टेक्स भी होता है। ये क्या होता है? वर्टेक्स, जो मिनिमम पॉइंट है। ये मिनिमम पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे अगर यहां से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ले, ये लाइक दिस ले, तो ये पूरे ग्राफ को, पूरे पैराबोला को हाफ हाफ में बांट दिया है। जितना इधर होगा बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ इधर होगा। इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं। तो P वर्टेक्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। इसके कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं?
वर्टेक्स। इसका x कोफिशिएंट निकालने के लिए होगा -b/2a और इसका y कोफिशिएंट निकालने के लिए होगा -d/4a। ये स्टूडेंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, सभी स्कूल्स में भी नहीं कराते आपको ये आपको कई स्कूल्स में पता लगेगी, लेकिन एग्जाम्स में जरूर आ जाती हैं ये वाली चीजें, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर हमें वर्टेक्स निकालना हो तो उसके लिए हमें ये वाला फार्मूला कोफिशिएंट्स के लिए लेना पड़ता है। यहाँ पे d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, जो मैंने पहली वीडियो में भी आपको बतलाया है d कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से यहाँ d को यूज करके हम वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थे इसके रूल्स। ये तो हुआ हमारी पहली फिगर के बारे में, इफ a इज रियल पॉजिटिव नंबर। सेकंड केस में आपको ले रही हूं, केस सेकंड में if a is negative real number, then parabola opens downward। डाउनवर्ड फिर हमारा ये पैराबोला बनेगा, जैसे फिगर 2 में। ये वाली देखो एक बार फिर से, ये वाली फिगर 2, मैं इसको आगे फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। इसकी फिगर होगी लाइक दिस। अब यहाँ पे भी पैराबोला हमारा दो जगह पे ही कट करेगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि इसकी 2 रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स हुई, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है, अलग अलग 2 रूट्स हैं, तो पैराबोला एक्स एक्सिस को भी 2 प्लेसेस पे ही कट करेगा, अलग अलग 2 प्लेसेस पे। ये है अगर a हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर है। इसके बाकी रूट्स तो यही है जो पहले ऊपर दोनों लिखा है, पॉलिनोमियल विल हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, और वर्टेक्स फाइंड आउट करने का भी यही फार्मूला होगा। यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा होगा इसका, ये वाला पॉइंट जो ऊपर है, ये वाला, ये P माना जाएगा यहाँ पे। इसको हम मैक्सिमम पॉइंट भी बोल सकते हैं, जैसे नीचे वाले को हमने मिनिमम पॉइंट लिया था, इसी तरह से यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट होगा। इसको फाइंड आउट करने का -b/2a और -d/4a। थर्ड केस है ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी 2 इक्वल रूट्स हों। If our polynomial has 2 equal roots, डिस्टिंक्ट रूट्स ना होके 2 इक्वल रूट्स हों, तो इसकी जीरोस तो 2 ही होंगी स्टूडेंट्स। इसके लिए 2 जीरोस होंगी, लेकिन इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ सिर्फ एक जगह पे टच करेगा, एक्स एक्सिस को एक जगह टच करेगा, लाइक दिस। ये एक ही जगह पे टच हो रहा है ऐसे, क्योंकि दोनों इक्वल रूट्स हैं, इसी पॉइंट पे 2 रूट्स होंगी, 2 इक्वल रूट्स इसी पॉइंट पे होंगी, तो इस तरह से टच करेगा ग्राफ। हो सकता है ऊपर की तरफ टच करे, हो सकता है नीचे की तरफ टच करे, तो इसका एक ऐसा भी हो सकता है, इस तरह भी जा सकता है, एक पॉइंट पे टच एक ही पॉइंट पे होगा, लाइक दिस। अगर हमारे पास ग्राफ इस तरह है, तब हमारे रूट्स तो 2 ही हैं, लेकिन दोनों इक्वल रूट्स होंगे, ये ग्राफ होगा।
फोर्थ केस में कैसा हो सकता है? अगर जो पॉलिनोमियल हमने लिया है वो फैक्टराइजेबल ना हो, इज नॉट अगर हम उसके फैक्टर्स ना बना सकते हो ऐसे, तो हमारा फोर्थ केस बनेगा। यहां पे भी अगर ए तो रियल नंबर है, तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा लाइक दिस, लेकिन इसमें कहीं टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं करेगा, कहीं कट नहीं करेगा। पैराबोला इस तरह होगा, इसका ग्राफ इस तरह जाएगा, क्योंकि ये फैक्टराइजेबल है ही नहीं हमारा पॉलिनोमियल, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं टच भी नहीं करेगा और कहीं पे कट भी नहीं करेगा। इसी फिगर इस तरह होगी इफ ए इज रियल पॉजिटिव नंबर। बट इसी में ए इज रियल नेगेटिव नंबर है, अगर नेगेटिव नंबर है अगर ए, तो ये कैसे आएगा ग्राफ? ये नीचे की तरफ ऐसे, टच अभी भी नहीं होगा, ये ना टच होगा ना कट करेगा एक्स एक्सिस को। ऐसे भी हो सकता है कि डाउनवर्ड होगा लेकिन टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। तो इससे हमें पता लगता है कि पोलिनोमियल हैज नो रियल रूट्स। इन दोनों ही केसेस में नो रियल रूट्स, जीरो इसकी कोई होगी ही नहीं पोलिनोमियल की। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो हमारा नेगेटिव नंबर आएगा, तो नो रियल रूट्स होगी इसकी पोलिनोमियल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि ग्राफ से रिलेटेड किस तरह से हम ये रूल्स देख सकते हैं। आप इनको समझना, अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे मेल पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्राफ से ही रिलेटेड ए बी सी वगैरह साइन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी। लेकिन पहले आप इस वाली वीडियो को अच्छी तरह से समझना, लाइक करना, शेयर करना अगर आपको अच्छी लगी तो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। हाँ स्टूडेंट्स, आप ये दूसरों को शेयर भी करना ताकि और स्टूडेंट्स भी और ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट ले सके, क्योंकि ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको बहुत कम स्कूल्स में कराए जाते हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो।